यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको शुक्रिया का मौका इनायत किया। इसके लिए मैं अपनी टीम का, वालवटी की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, नया मुकाबला यहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। हसनैन मानगांव और उनके विरुद्ध होगी माजरोना, यानी कि पिछले मैच के हीरो फैसल। टॉस मानगांव ने जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है माजरोना की टीम को। फैसल और बैट्समैन नेम फैसल फिरफिरे और फैसल संगे की जोड़ी एस फैक्टर क्या इस मैच में चलेगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, फिर से एक मरतबा बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी। वाह, कमाल की गेंदबाजी, परफ्यूम डिलीवरी। बाउंस होने के बाद से देखिए सीने की ऊंचाई से हलचल पुछ कर गेंद निकल गई विकेट कीपर मोहसिन नदाफ के हाथों में। अच्छी शुरुआत किशोर कुशल की कुशल गेंदबाजी। हाँ, इस मरतबा फैसल ने गेंद को उड़ाया हवाई यात्रा पे, अच्छा क्षेत्र रक्षण करने की कोशिश। एक रन मिलेगा और बड़ी ऊंची शॉट खेली थी, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर हमने क्षेत्र रक्षण देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद बाहर जाएगी, लेकिन देखिए जंप करके अंदर हवा में थोड़ी सी जंप लगाई थी, गेंद को अंदर फेंका और फिर रोप से टकराए थे। तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर रोशन की। दोस्तों, ये 5 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए सेव किए हैं। पहली मरतबा स्ट्राइक पर होंगे फैसल संगे, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर फैसल फिर एक बहुत ही अच्छा हवाई स्ट्रोक खेला था। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए बैक फुट पे जाके उसे पुल करना चाहते थे ऊपर से, गेंद बिल्कुल कमर के नीचे तक रही थी। घुमाव करके इस स्ट्रोक को खेला है, केवल 1 रन मिलेगा। फैसल ने भी अपना खाता खोला है सिंगल की सहायता से। दोनों ही बल्लेबाज अपने निजी 1-1 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है 2 रन बिना किसी विकेट के।
हमारे स्कोरर तला पल्लवकर मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 4 गेंदें हो चुकी है। इस बीच ऊंचाई है, लंबाई होगी, यस 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 यस, पाली है गेंद ने, दूरी अंपायर जी जहूर की तरफ से मिली है, 6 की मंजूरी, 8 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। मूर्ति लहानपण कीर्ति महान है दोस्तों, क्योंकि बल्लेबाज तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। माजरोना को मैंने पीसीसी के हाल ही में जो टूर्नामेंट थे उसमें भी देखा था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। हाँ, फिर से एक मरतबा पूरी हिट, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, ऑन साइड में खेला है, काउ कॉर्नर के दिशा में केवल 1 ही रन मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि फील्ड वहाँ पर तैनात है। फैज 1 ओवर का खात्मा हो चुका है, पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने 9 बिना किसी विकेट गंवाए, यानी कि अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे कुशल की। एक छक्का ज़रूर आया था, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी ओवर की बात की जाए तो टोटल 9 रन खर्च किए। टीम में कुछ चेंजेस मानगांव के नज़र आ रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है रोशन पहली मर्तबा। हाँ रोशन, पहला सामना। बॉलर ने बॉलर नेम अथर्व प्रसाद मोरेचा लक्ष बघा किती आहे, तिथून तो सांगतोय की अथर्व आलाय गोलंदाजीसाठी। अथर्व पटकी हुई, तेज तर्रार गेंद थी, अच्छा क्षेत्ररक्षण यहाँ पर, ओहो अगर डायरेक्ट हिट होती भारत तो नो डाउट बल्लेबाज फैसल बैक टू द पवेलियन होते। एमसीसी के ग्राउंड पर मैंने देखा था दोस्तों, हवा में उड़ता हुआ चीता भरत ढाकोल को, क्या फील्डिंग की थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वो लम्हे हम भूले नहीं है भरत, वो वाकई में बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण था और मुकाबला बहुत ही क्लोज था। तो एज फैक्टर होने के बावजूद देखिए, एज डजंट मैटर, एज इज जस्ट नंबर। 40 प्लस होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता है हर बार भारत का, फिर विकेट कीपिंग हो या फिर कोई भी क्षेत्र में हो, भरत जहाँ जहाँ फील्डिंग करता है वो मजबूत साकली मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर अच्छी वापसी होती भी अथर्व की, स्कोर 2 अंकों में ही 9 रन सॉरी। दस रन। ओहो, यहाँ पर लीजिए, जिस बॉलर की तलाश थी, एक चौके की तलाश थी, आखिरकार फैसल के बल्ले से वो चौका आता हुआ। गैप ढूंढा 2 खिलाड़ियों के बीच से, गेंद को निकाला दरमियान से 4 रनों के लिए। और वो छोटी बाउंड्री होने के कारण वहाँ जब जब भी गेंद टकरा के निकली है तो फिर उसे रोकना शायद आसान नहीं है खिलाड़ियों के लिए। 14 रन। अथर्व 14 रन बिना किसी विकेट के गंवाए। फिर से एक मतलब देखिए, यहाँ पर भारत को लाया गया, डायरेक्ट हिट अगर होगी भारत तो एक और मौका था भारत के लिए, लेकिन मिस कर गए। और बल्लेबाजों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, बहुत ही जोखिम भरा रन ले रहे हैं दोनों ही फैसल। हालांकि इस तरह के रन लेना बहुत ही मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन फॉर्चून फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, किरण भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। 2 रन मुकम्मल किए। फिर से एक मरतबा लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेला है, क्षेत्ररक्षण वहां पर तैनात है, केवल 1 रन मिलेगा। दूर से दौड़ कर आए थे, अच्छा गैदर किया गेंद को, सीधे विकेट कीपर मोहसिन नदाफ के हाथों में, केवल 1 रन मिला। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। अब 17 का खतरा तला किसके सर पर मंडला रहा है? अथर्व। हाँ, फिर से एक मरतबा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखिए, जगह बनाई, थोड़ा सा बैकफुट पर गया, फिर हल्के हाथों से खेला कवर के क्षेत्र में, स्वीपर कवर के क्षेत्र में, और 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ यहाँ पर दूसरे ओवर का भी खात्मा। 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई माजरोना की टीम हसनैन मानगांव के विरुद्ध। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा।
इसके बाद वहूर बनाम मजगांव की टीम होगी, यानी कि उमर 11, और उनके अपोजिट रहेगी वहूर, वद्दा वहूर की टीम। दोनों ही टीमों को हमारी शुभकामनाएं रहेगी, क्योंकि एक अच्छा मुकाबला होगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से पहला मुकाबला मजगांव ने अपना जीता है हरकोल के विरुद्ध, लेकिन अब उनका मुकाबला एक ताकतवर टीम के विरुद्ध होगा। अब आपको थोड़ी सी कमर कसनी होगी अगले मुकाबले के लिए। मोहसिन, हाँ, जड़ में डालने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन गेंद मोहसिन। क्या कहने मोहसिन के दोस्तों, सीधी रूट में गेंदबाजी हो रही है और आज के दिन में मोहसिन ने अच्छी गेंदबाजी की है। नो डाउट, जहां जहां परिस्थिति गंभीर वहां पर मोहसिन अपनी टीम के लिए खंबीर, क्योंकि पहला मैच तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानगांव की टीम हार जाएगी। ऐसे समय में मोहसिन नाम का तूफान दोस्तों मैदान में आया और कमाल की बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत दिलाई। फैसल का फटका यहां पर फंसा है, कैच होगा। यह खुद देखिए, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे गए, इतनी लंबी दौड़ लगा कर गए। हालांकि वहां पर तीन खिलाड़ी ऑलरेडी मंजूर वहां पर महफूज थे कैच लेने के लिए, लेकिन जैसे ही मोहसिन ने नो का कॉल किया, तीनों ही अपनी जगह पे स्तब्ध हो गए, स्टैचू की तरह खड़े रह गए और मोहसिन को रिस्पांस दिया। क्योंकि मोहसिन के लिए हालांकि देखा जाए तो ये कैच थोड़ा सा दुश्वारी पेश कर सकता था। गेंदबाजी करने के बाद फौरन उसी रिदम में दौड़ के जाना, कैच पकड़ना, इट्स अ नॉट इजी टास्क, लेकिन मोहसिन ने वो कर दिखाया दोस्तों। क्योंकि मोहसिन के अंदर इस टूर्नामेंट के प्रति एक अलग जुनून सवार है, क्योंकि फैसल का विकेट बहुत ही कीमती विकेट है और आखिरकार वो विकेट जिसकी तलाश थी मोहसिन को, और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है खुद कप्तान ने, मोहसिन ने 19 के स्कोर पर। जवाद, पिछले मैच में दोस्तों जवाद ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और वही जवाद अब बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर मोहसिन के सामने तैयार। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शबाब क्रिकेट टीम जुई की तरफ से गए टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन। 66,000, क्या बात है, फिर से एक मरतबा। ओहो, ये मैं कहने वाला था दोस्तों, क्योंकि पिछले मैच में भी भरत क्या से कैच छूटा था। क्या ये सोचकर मोहसिन ने इतनी लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन मैंने अपने अल्फाजों को जबान में ही कैद करके रखा था, क्योंकि एक कैसे किसी खिलाड़ी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन भरत आज कैचिंग के मोड़ पर कहीं ना कहीं निराश कर रहे हैं। आसान सा कैच था भरत, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराश होंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, क्या बात है, मोहसिन कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। एक ही ओवर में 3-4 यॉर्कर, वो भी परफेक्ट यॉर्कर। इतनी परफेक्ट यॉर्कर तो हमको वीडियो गेम में भी नहीं नजर आएगी, इतनी परफेक्ट डिलीवरी हो रही है मोहसिन की माजरोना के विरुद्ध। और जवाद और फैसल को रोक के रखा है दोस्तों। कमाल के ये बल्लेबाज है, आउटस्टैंडिंग फैबुलस इनिंग इनके कई नाम पर दर्ज है। वो बल्लेबाजों को रोका है। नहीं, इस बार मैं नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि डर के आगे जीत है। हवा में उड़ाया, भेजा डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तुमने देखे कहां है हमारे जलवे उड़ानों के, वो और होंगे जो देखकर डर गए आसमान के। सामने इतना बड़ा गेंदबाज है दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर भी वो जलवे है और आखिरकार दिखा दिया। अपने बाजुओं को खोला, जड़ दिया, एक शानदार सा छक्का। 6 के 7 रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई तेजी से 27 तलाश थी दोस्तों। एक छक्के की जरूरत थी। ये संजीवनी षटकार, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और उसी गेंदबाज के विरुद्ध जिसने 2 सफलता लगभग पाई थी, एक कैच छूटा था। 1 रन आखिरी जो गेंद थी उस पर भी आता हुआ, और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन, आखिरी ओवर आना बाकी। आखिरी ओवर के लिए शायद बल्ला चेंज किया यहाँ पर जवाद ने, क्योंकि अब बची हुई 6 गेंदे। अस्तित्वाची लढाई आहे। आता तुम्हाला जे काही करायचं आहे ते उर्वरित 6 चेंडूमध्ये करून दाखवावं लागेल। कितपत बाजरोना संघ मित्रांनो या सामन्यामध्ये मजल मारेल, येणाऱ्या कालामध्ये मात्र कुठेतरी आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर नक्कीच मिळेल। 28 फैज मागील सामन्याचा हिरो मित्रांनो,
दर्जेदार अशी फलंदाजी करणारा फैज आणि चांगली गोलंदाजी सुद्धा त्यांनी केली होती. अर्थात एक चांगला अष्टपैलू कामगिरी करणारा खेळाडू. 28-28 28 28 28 28. फैज पहली गेंद आखिरी ओवर की. जवाद ने फिर से एक मरतबा बाजुओं को खोला. तारामंडल को सलामी दी है. 6 रन निशाने पे. स्कोरर था शायद तला. काश जमाने सर बहुत ही खुशकिस्मत है, अगर आगे बैठे होते तो सर के ऊपर निशाना था. बहरहाल यहाँ पर बैक टू बैक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के जवाद ने छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन. सज्जाद भाई 34. हालांकि सज्जाद भाई को रोक के रखा है. देखिए बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस देखने को मिले क्योंकि पिछले मैच में फैसल नहीं था. ये फैसल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों पीसीसी में. बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है. जवाद कदमों को आगे बढ़ाया. धीमी गति की गेंद. फैज ने बहुत ही चतुराई के साथ पहले ही बिल्कुल बल्लेबाज का गेंदबाज के कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए जवाद 2 कदम आगे बढ़े थे, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ दोस्तों अपने ग्रिप को चेंज किया. देखिए स्लोवर डिलीवरी फेंकी. तो ये पहले जो आप एक्शन देते हो फंबल करने के लिए, गेंदबाज को परेशान करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शातिराना गेंदबाज है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद. ये थी गेंद थोड़ी सी रडार में. मिडल होती तो शायद कुछ बिग हिट देखने को मिलता, क्योंकि गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई निकल गई. देखिए स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 35 रन, क्योंकि पिछली गेंद डॉट आई थी. पहली गेंद पर छक्का है, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लिया जवाद ने. फैसल गीते को मौका दिया. फैसल फिरफिरे को 1 रन और मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर आगे ज़रूर बढ़ा है. 4 गेंदें भी हो चुकी है चौथी ओवर की. 36 बची हुई केवल 2 गेंदें. इन 2 गेंदों में क्या लक्ष्य होगा? 40 के पार होगा या फिर 40 के अंदर रोकने में फैज सफल होंगे, क्योंकि फैज को पता है कि 4 ओवर का यह मुकाबला है. और अच्छी गेंदबाजी है माजरोना के पास. तेज तर्रार गेंद थी. वाइड की दाद मांगी है, लेकिन अंपायर ने इस दाद को सिरे से खारिज कर दिया. अपील की गई थी, लेकिन बिल्कुल मुख्य अंपायर जहूर भाई ने यह फेयर डिलीवरी करार दी है. आखिरी गेंद इनिंग की. क्या होगा दोस्तों आखिर गेंद पर? क्या कोई भी हिट आएगा, विकेट मिलेगा? धीमी गति की गेंद थी. बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा. फिर से एक मरतबा मिस फील्डिंग, लेकिन पीछे बैकअप बहुत ही बढ़िया. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे रन के लिए दौड़े. खतरनाक साबित होगा भाग्य का साथ. फिर डरने की क्या बात, लेकिन यहाँ पर तीसरा रन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है. जवाब बहरहाल 2 रन तो जरूर आए आखिरी गेंद पर, और इस 2 रन के साथ स्कोर 39 रन. 40 रनों का जीत का लक्ष्य. 4 ओवर प्रति अगर देखा जाए तो 10 का औसत रहेगा. 4 ओवर हुए ना, 39 हुआ, 40 का है ना. उनतालीस का जीत का लक्ष्य होगा, लेकिन लगभग 10 का एवरेज, लगभग नियर बाय अगर देखा जाए तो. एक्यूरेट अगर निकाले तो 9.50 का औसत हर ओवर में ज़रूरी है सर, क्योंकि 38 रन बनाए पल्ले बल्लेबाजी करते 39 रनों की ज़रूरत है. 24 गेंदें आपके पास होगी. गेंदबाजी में आपको फैसल का सामना करना होगा. 2 फैसल गेंदबाजी करेंगे. इसके अलावा फरहान लास्ट ओवर जो डालते हैं, अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हैं. फिर रैयान है. जवाद भी अच्छा गेंदबाज है. तो इस तरह से उनका ये गेंदबाजी का प्रमुख अस्त्र है, और ये अस्त्र का किस तरह से कप्तान यूज़ करता है, क्योंकि उनके सामने चुनौती होगी भारत की, रोशन की, सुधीर की, मोहसिन की, फैज की, क्योंकि ये टॉप के बल्लेबाज है. अब देखना है क्या होगा इस मैच में. तो इस मैच का आंखों देखा हाल सेकेंड इनिंग का फिर से आपके सामने सुनाने के लिए दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर जमानी सर के पास.
Wadda 11 Vahur versus मजगांव. प्लीज बोथ कैप्टन रिपोर्ट टू द माइक. अंपायर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं. अंपायर के कई एरिया में 2-2 दिन में टूर्नामेंट खत्म होती है, फिर यहां हमने 5 दिन का टूर्नामेंट रखा है, फिर भी टाइम पे ओवर नहीं हो रहे हैं. क्या बात है? 1 ओवर 5 मिनट में होना चाहिए. अंपायर प्लीज टाइम स्टार्ट करो अंपायर, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है. हर जगह पे टूर्नामेंट 3-3 दिनों में होते, फिर यहां क्यों ऐसा हो रहा है? फैसल के हाथ में गेंद है. फाइज है बल्लेबाज. दोनों कैप्टन वहूर वर्सेस उमर 11 मजगांव. प्लीज बोथ कैप्टन रिपोर्ट टू द माइक. फैसल टू फाइज. अच्छी गेंद धीरे से कट किया पॉइंट की जानिब. देखना एक शॉट था. खराब फील्डिंग. जहां एक था वहां दो. हालांकि फील्डिंग में अच्छा फील्डिंग की थी, 4 रन बचाए थे, पर उतनी खराब फील्डिंग होने की वजह से एक की जगह 2 रन गए. फैसल टू फाइज. शॉर्ट पिच गेंद, रिवर्स शॉट खींचने की कोशिश की, नाकाम हुई बल्लेबाज. चांस था, गेंद शॉर्ट पिच थी, पर टाइम मिस किया फैज ने. कैप्टन आ चुके हैं, निहाल भी आ चुके हैं और मजगांव के कैप्टन भी आ चुके हैं. प्लीज टॉस कराए. अच्छी गेंद फैसल की. साफ बोल्ड हुए बल्लेबाज. क्लीन बोल्ड. It's a toss time between Wadda Vahur versus Majgaon. This is the second round and last round for today's for second round. टेल मांगा है मुदस्सर ने. मजगांव के टॉस को जीता है. क्या लेंगे, शतरक्षण या बल्लेबाजी? चार ओवर. साफ बोल्ड किया फैसल ने बल्लेबाज फाइज को. नए बल्लेबाज भारत सामना करेंगे फैसल का. पहली विकेट की सफलता हासिल की माजरुल्लाह ने. थर्टी 39 का टारगेट 24 गेंदों में. शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट किया उसको. थर्ड मैन की जानिब गेंद जा रही है आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए. फैसल ने इतनी लूज गेंद डाली कि फील्डिंग ली है मजगांव ने. 4 ओवर में पहले शतरक्षण सिलेक्ट किया मजगांव ने. वहूर वद्दा के लिए बैटिंग की दावत दी है. पूरा मौका दिया था फैसल ने, टाइम दिया था भरत के पास. आराम से बैकफुट पर लगा के कट किया था ऊपर से थर्डमैन की तरफ. 4 रन. अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट है लंगोर की जानिब के. 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को. इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 7 पे. पहली ओवर जा रही, प्रति ओवर तकरीबन 10 का एवरेज है.
रोशन को गेंद डाली थी, फैसल ने अपील की थी लेग फोर की, अंपायर ने नकारात्मक उत्तर दिया। उस ओवर इख्तिताम पे पहुंचा। पहली ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 7 रन, बचे हुए 3 ओवर में चाहिए स्कोर अभी 32 रन प्रति ओवर, 11 का एवरेज। फैसल फिरफिरे के हाथ में गेंद करेंगे भरत को, विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए। 18 गेंदें, जीतने को चाहे 32 रन। अच्छी गेंद, शॉट है खिलाड़ी इस गेंद के, यस इट्स अ 6। कैच का चांस था जो छक्के में तब्दील हुआ। फैसल लेके गए गेंद को बाउंड्री के बाहर। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। फिर गेंद जाके पैड पे टकराई, स्कोर में कोई इजाफा नहीं। शॉर्ट पिच की लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर के। अंपायर जहूर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ मनगांव हसनैन 14 पे पहुंच चुकी है। स्लोअर गेंद, शॉट खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आ रहे हैं और भरत को चांस फिर एक बार। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 पे। चांस यहां भरत के लिए माजरवा की तरफ से। गेंद काफी अच्छी थी, उसको फ्लिक किया है इस कॉर्नर की जाने पर। फाइल लेग के बीच में 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। रोशन 1 पे पहुंचे हैं, 3 पे पहुंचे हैं रोशन और स्कोर पहुंचा है 16 पे। फैसल टू भरत, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, कमबैक किया है फैसल ने। वेरी वेरी वेल बॉल। खराब गेंद डाली थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी खराब गेंद। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 पे। शॉट है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे भाग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कैच होता है केले के हैट्रिक ड्रॉप।
हैट्रिक कैच ड्रॉप, तीसरा कैच ड्रॉप भरत का, और नतीजे में मिले 2 रन। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 19 पे। अब जीतने को चाहे 2 ओवर में 20, कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भी स्कोर बन रहा है। बारह गेंदे 20 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो बारह में 20, गेंद हाथ में फराज के और गेंद डालेंगे वो फरहान के हाथ में गेंद, गेंद करेंगे रोशन को। 12 गेंदे 20 रन। इतनी कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भी मैच अभी जीवित है। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को पुल किया आराम से फाइन लेग दिशा में 4 रन के लिए। पहली गेंद पहला 4, स्कोर पहुंचा 23 पे। पहली गेंद पे सही पनिशमेंट किया, वेट किया, गेंद का शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया उसको फाइल लेग की जानिब, स्कोर मिला 4, टोटल स्कोर पहुंचा 23। फिर शॉर्ट पिच गेंद, फिर पुल किया गेंद को और अंपायर के इशारे के मुंतजर 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 29 पे। मांजरोला बैटिंग में भी काफी कमजोर दिखाई दी, गेंदबाजी में भी, कैचेस में भी। शॉर्ट पिच गेंद, फिर पुल किया और इस टाइम में स्कोर के ऊपर से 6 रन। 3 गेंदों पे 16 रन। 3 गेंदों पे ठोके 16 रन रोशन ने। एक वक्त रोशन कुछ लड़खड़ा रहे थे बल्लेबाजी में, लेकिन अभी पूरा फायदा उठाया। 3 गेंदों में 16 रन। स्कोर पहुंचा 35। जीतने को चाहे सिर्फ और सिर्फ 4 रन। 9 में 4। अच्छी गेंद, फुल लेन की गेंद, फील्डिंग के 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर 36। छत्तीस पे पहुंचे टीम का स्कोर। शॉट है भरत का, गेंद के नीचे, खिलाड़ी और बल्लेबाज आउट। भरत आउट। चौथा चांस दिया था भरत ने, लेकिन इस टाइम पकड़े गए। बोलो 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बोलो मतलब देखो बैटर ओके
मोहसिन Kalau lebih sudah. मोहसिन नदाफ आज के दिन को, यानी आज के दिन के हीरो फिलहाल कहलाएंगे मोहसिन नदाफ। इसके बाद का एक मैच होगा, अगर वो खेलते, अभी क्वार्टर फाइनल में तकरीबन पहुंच चुके हो, 2-3 रनों की जरूरत यहाँ, अगर वो अच्छी इनिंग खेलते हैं तो आज के हीरो कहलाएंगे मोहसिन नदाफ। शॉट खेला मोहसिन ने 1 रन के लिए। मसला भाई 2-3 रनों की जरूरत है, फिर किस लिए टाइम वेस्ट है ये? छह गेंदे 2 रन। डोंट वेस्ट द टाइम अंपायर। शॉट है, रनआउट की कोशिश और आउट, अंपायर का इशारा, रोशन आउट। आफाक आफाक आ रहे हैं नॉन स्ट्राइक पे। 5 गेंदे 2 रन। अच्छा शॉट है मिड ऑफ की जानिब, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आ रहे हैं। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को आसानी से, 1 की जरूरत है। 4 गेंद में 1 रन। पहला सेकंड राउंड मानगांव हसनैन जीत की तरफ। इसके बाद वहुर वद्दा वर्सेस मजगांव, एज लगा गेंद फाइल लीग की तरफ 4 रन के लिए। इसी के साथ मानगांव ने मैच जीता है, शुभकामनाएं उनके लिए। क्वार्टर फाइनल में फील्ड सजाए मजगांव वाले, अपने फील्ड सजाए, बैटिंग भेजे सऊद पटेल और निहाल चरफरे। देखना है मैच का क्या होगा। सेकंड राउंड के पहले इनिंग की कमेंट्री करेंगे एमजे सर। शुक्रिया अब्दुल रब भाई। यहाँ पर हमारे सामने मिनाज आर्ट वाले हैं, जो कि हर साल जो कि सीज़न 5 है यहाँ पर, और चारों सीज़न में उनका भरपूर ताउन रहा है। और 5वें सीज़न में भी बड़े मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि मुस्कुराते हुए रखे, और जी वालों के लिए जिस तरह से वो हर टूर्नामेंट में ताउन करते इस तरह से करें। और ज़हूर जो कि बस मैंने देखा है चारों दिन, तीसरा दिन है, 3 दिन कंटिन्यू अंपायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र फहद पलवकर, हाफिज साहब, मुबीन पलवकर और जिया पलवकर, इकबाल मुंडे, बड़ी मेहनत की है इन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। और असगर भाई जो कि पानी पिलाने का काम करते हैं खिलाड़ियों के लिए। यकीनन पानी पिलाना एक अहम काम है। आज का ये तीसरा दिन, और तीसरे दिन का इस सेकेंड राउंड वहूर